उत्तराखंड में, जहां पर मौसम ने करवट ले ली है। देवभूमि में बारिश और ओलावृष्टि, कुमाऊं क्षेत्र में कई जिलों में बारिश, देहरादून में 8 डिग्री तक पारा लुढ़क गया। सिरोबगढ़ और चमधार में लैंडस्लाइड हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे पर लंबा जाम देखने को मिला। मलबा आने से राजमार्ग प्रभावित हुआ। तेज बारिश से लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गया है और हाईवे पर रेंगते नजर आए कई वाहन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चारधाम यात्रा मार्ग बाधित हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है। तो पहाड़ पर मौसम का मिजाज बदल चुका है। कुमाऊं क्षेत्र के कई जिलों में झमाझम बारिश इस समय जारी है। मौसम ने करवट ले ली है। कुमाऊं क्षेत्र के कई जिलों में बारिश हो रही है। सिरोबगढ़ और चमधार में लैंडस्लाइड भी हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे पर लंबा जाम देखने को मिला। आपको ये जानकारी दे दें क्योंकि देखिए चारधाम यात्रा इस समय जारी है और यात्रा में इस समय जिस तरीके से मौसम कहीं ना कहीं बेईमान बना हुआ है, कितना असर पड़ता देखा जाएगा, ये देखने वाली बात है। कुमाऊं क्षेत्र की अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र के कई जिलों में बारिश हुई है। पहाड़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। देवभूमि में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। कुमाऊं क्षेत्र के कई जिलों में भी बारिश का असर देखने को मिला है। तस्वीरें आपके सामने, लंबा लंबा जाम यहां पर लग गया है। सिरोबगढ़ और चमधार में लैंडस्लाइड भी हुआ है। तो देखिए मॉनसून इस बार 11 दिन पहले, समय से पहले आ चुका है। 11 दिन पहले आ चुका है और लगभग 30 से 35 दिनों के बीच उत्तर भारत की ओर तेजी से मानसून बढ़ रहा है। लेकिन मानसून से पहले ही जो तस्वीरें हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि ऐसा लगता है गर्मियों में मानो मानसून आ गया हो। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता दिग्विजय हमारे साथ अल्मोड़ा से लाइव जुड़ चुके हैं। दिग्विजय, देखिए चारधाम यात्रा को लेकर बदलते इस मौसम का कितना असर? देखिए चारधाम यात्रा की बात करें, गढ़वाल में लगातार बारिश हो रही है, तो पूरा मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जो यात्री यहाँ आ रहे हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अमूमन गर्मी का ये मौसम का मिजाज रहता है कि कभी बारिश होती है और अगली पल यहाँ धूप निकल आती है। अभी मैं अल्मोड़ा में हूँ। अल्मोड़ा की बात करें तो आज सुबह यहाँ बारिश थी, देर रात से बारिश शुरू हुई थी, लेकिन अभी मौसम पूरी तरह साफ है। यहाँ तेज चटक धूप निकली हुई है। गर्मियों के मौसम में ये रहता है कि आपके 5 किलोमीटर के दायरे में ही मौसम का अलग अलग मिजाज देखने को मिलता है। एक जगह बारिश हो रही है तो दूसरी जगह तेज धूप निकली हुई है। अभी अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो कुमाऊं के क्षेत्र में कई जगह धूप निकली हुई है। वहीं गढ़वाल के चारधाम की बात करें, वहाँ लगातार बारिश हो रही है कई स्थानों में। तो उससे जो तीर्थ यात्री हैं, जो पर्यटक हैं, उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह ये बेमौसम की हम इसे बरसात कहेंगे, इससे कई जगह जो हमारे पहाड़ के जो सड़कें हैं वो बाधित हुई हैं। लगातार कई जगह भूस्खलन एक्टिवेट हो गया है, इससे दिक्कतें हो रही हैं। और अल्मोड़ा जिले की अगर हम बात करते हैं, यहाँ जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। उन्होंने जो भी संवेदनशील इलाके हैं उसके आसपास जेसीबी मशीन है और जहाँ ज्यादा दिक्कत है पोकलैंड मशीन तैनात कर रखी है। प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर रखी हैं, युद्ध स्तर पर तैयारियां हैं। अगर कहीं सड़क बंद होती है तत्काल उसको खोला जाए। और चारधाम यात्रा में फिलहाल मौसम को लेकर दिक्कतें बनी हुई हैं। साथ ही एहतियात प्रशासन की ओर से जारी किया गया है कि जो भी तीर्थयात्री उत्तराखंड में आ रहे हैं, वो निकल रहे हैं, तो उससे पहले एक बार वो मौसम का पूर्वानुमान चेक कर लें ताकि उनकी परेशानियां कम हो सके और उनकी यात्रा सुगम हो सके। जी दिग्विजय, देखिए जैसे ये मौसम बदला है, इसने कहीं ना कहीं उत्तराखंड की प्रकृति पर 4 चांद भी लगा दिए होंगे। बिल्कुल, ये मौसम बदला से कहीं किसी प्रकृति में 4 चांद लगा दिए हैं। अभी आप लोग एनसीआर में बैठे, वहां के और यहाँ के तापमान में काफी अंतर है। वहाँ 40 से ऊपर का तापमान है, तो यहाँ जो पहाड़ी इलाके में यहाँ बात कर रहे हैं 20 से 25 के बीच में तापमान डोल रहा है। और अगर यहाँ बारिश हो जाती है तो कई बार तापमान 15 से भी नीचे आ जाता है। और सुबह के वक्त यहाँ बात करते हैं 5 डिग्री सेल्सियस नीचे यहाँ तापमान है। देखिए इतनी विविधता यहाँ है। और बारिश के बाद जो है पहाड़ों पर श्रृंगार और निखर आया है। साफ पहाड़ दिख रहे हैं और हरियाली यहाँ फिर से दिखने लगी है, क्योंकि अब जब बरसात होती है तो पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, तो यहाँ की सुंदरता स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। लेकिन इसके साथ जो दिक्कतें हैं वो दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं। सड़कें बंद हो जाती हैं, मलबा आ जाता है, तो आवागमन की दिक्कतें हैं, कहीं मेडिकल की सुविधाएं हैं। और आपके अगर सामान यहाँ मैदान से आने हो तो वो दिक्कतों के साथ ये बारिश अपने साथ दिक्कतें लेके आती है। बिल्कुल, उत्तराखंड और हिमाचल की अगर बात करूं, ये 2 राज्य ऐसे हैं जो वनाग्नि का दंश अक्सर गर्मी में झेलते हैं चीड़ के पेड़ के कारण। लेकिन इस बार उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर वनाग्नि भी ना के बराबर कही जा सकती है पिछले साल के मुकाबले।
बिल्कुल आपने सही कहा। पिछले बरस अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा जिले में काफी मौतें हुई थी वन अग्नि के चलते। उत्तराखंड में भी मौतें दर्ज की गई थी, लेकिन अब के बरस वन अग्नि की ऐसी कोई घटना नहीं है। प्रशासन की तैयारियां कितनी हैं ये तो फाइलों में दर्ज होंगी, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखा तो अब के बार आसमान के बदरा बड़े मेहरबान हैं। समय समय बारिश हो रही है, इससे जो हमारे चीड़ के जंगल हैं वहां नमी बरकरार है। इससे आग की अभी तक कोई बड़ी घटनाएं नहीं है। फायर सीजन की शुरुआत में छोटी छूट आग की घटना आई थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं लगातार हर दूसरे दिन बारिश है, रोज बारिश है। अल्मोड़ा में रविवार की सुबह अच्छी खासी बारिश थी, सोमवार की सुबह की शुरुआत में बारिश से हुई है। तो इससे जो जंगलों की आग है उसकी घटनाएं ना के बराबर दर्ज हो रही है। बहुत जगह जो सर्वे हैं उनमें ये दर्ज किया गया है कि जो आग की घटनाएं हैं वो लगभग 95% कम हो गई हैं। तो वन विभाग पे अब की बार मौसम बहुत ज्यादा मेहरबान है। बिल्कुल दिग्विजय, देखिए तेजी से बढ़ता और तेजी से लुढ़कता पारा, ये दोनों भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए मुसीबत बनते देखे जा सकते हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं उसको लेकर भी विशेष नजर बनी रहेगी।